संस्कारी बेटी। सुहाना की उम्र 28 साल की हो गई थी, लेकिन अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। सुहाना के मम्मी पापा कावेरी और महेश ने कभी उसकी शादी के लिए ज़्यादा कोशिश भी नहीं की। सुहाना मन ही मन चाहती थी कि दूसरी सहेलियों की तरह उसका भी घर बस जाए, लेकिन वो अपने मम्मी पापा से ये बात करती भी तो कैसे करती। माँ, आप जानती हैं मेरी सहेली है ना नीता, उसे बेटी हुई है और इतनी प्यारी बच्ची है उसकी। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि शादी तो 4 साल पहले हो गई थी ना। अब क्या करे बेटा, चाहते तो हम भी यही है कि तुम्हारी शादी हो जाए, लेकिन कोई अच्छा लड़का मिलता ही नहीं। कोई बात नहीं मम्मी पापा, मैं जानती हूँ आप दोनों मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहते हैं। अभी मेरी इतनी उम्र भी तो नहीं हुई है। अच्छा सुहाना बेटा, क्या है ना, मेरे पास नई साड़ी नहीं है और मुझे किटी पार्टी में जाना था, तो इस महीने तेरी तनख्वाह आ जाए तो एक नई साड़ी दिलवा देना बेटा। और बेटा, मेरा मोबाइल भी थोड़ा पुराना हो गया है, 6 महीने से इसी का काम चला रहा हूँ, और एक नया मोबाइल ला देना बेटा। हाँ मम्मी पापा। और माँ, आप तनख्वाह की चिंता क्यों करती हैं? साड़ी तो मैं आपको कल ही दिलवा दूंगी। और रही बात आपके मोबाइल की, तो मैं आज शाम को ही ऑफिस से लौटते वक्त ले आऊँगी। अरे भगवान सबको तुम्हारी जैसी बेटी दे, कितना ध्यान रखती है अपने मम्मी पापा का। पापा, आज आप दुकान क्यों नहीं जा रहे? क्या हुआ? वो क्या है ना बेटा, मेरे सर में जरा दर्द हो रहा है, इसलिए आज दुकान जाने का मन नहीं है। पापा, दवाई ले लीजिए और हो सके तो चले जाइए। इस तरह दुकान बंद रहेगी तो ग्राहक आना बंद हो जाएंगे ना। अरे बेटा, तेरे पापा की अब उम्र हो चली है और तू है ना हमारी कमाऊ बेटी, इतनी अच्छी नौकरी करती है, हमारा ख्याल रखती है, तेरे पापा को चिंता करने की क्या जरूरत है भला है। ठीक है पापा, आप अपना ध्यान रखिए। मैं ऑफिस से लौटते वक्त आपका फ़ोन ले आऊँगी। और माँ, आपकी साड़ी हम कल लेने जाएंगे। सुहाना के जाने के बाद क्या करे, सुहाना के लिए सच में कोई लड़का ढूंढे क्या, उसकी शादी करनी है क्या? पागल हो गई हो क्या? वो शादी करके इस घर से चली गई तो हमारे खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जानती हूँ वैसे भी आपको दुकान जाने में, काम करने में आलस आता है, अच्छे से पहचानती हूँ आपको। हाँ तो क्या हुआ, बेटी नौकरी कर रही है, जब बच्चे माँ बाप की कमाई पर मजा कर सकते हैं तो क्या माँ बाप बच्चों की कमाई पर थोड़े से चैन से नहीं रह सकते? अरे वो तो हम जी रहे हैं ना, देखा ना हमारी बेटी एक ही बारी में हमें साड़ी और मोबाइल दिलाने के लिए कैसे फट से तैयार हो गई। एक दिन कावेरी की पड़ोसन अपने भतीजे का रिश्ता लेकर कावेरी के घर आती है। कावेरी बहन, ये मेरा भतीजा है मानव, इसके लिए रिश्ता ढूंढ रही थी कई दिनों से। अचानक तुम्हारी बेटी का ख्याल आया। इतनी सुंदर और नौकरी करने वाली लड़की है, मुझे तो बहुत पसंद है। अरे तुम्हारे पसंद करने से क्या होता है, मेरी बेटी को भी तो तुम्हारा भतीजा पसंद आना चाहिए ना। हाँ हाँ, ऐसे थोड़ी ना कि तुम्हारी लड़की पसंद आ गई और हमने रिश्ता कर दिया। मेरा भतीजा बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है। अंकल जी, मैंने आपकी बेटी को देखा है और वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ, तुम्हें तो पसंद है, लेकिन हमें भी तो उसे एक बार पूछना पड़ेगा ना। बुलाइए ना सुहाना को, उससे अभी पूछ लेते कहाँ है वो। ऑफिस गई है और उसको आने में अभी देर लगेगी। लेकिन तभी सुहाना ऑफिस से आ जाती है। ये लीजिए, सुहाना भी आ गई है, अब आपके सामने ही बात कर लेते हैं। आओ आओ सुहाना बेटा, इससे मिलो। यह है मेरा भतीजा मानव, प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब करता है। अब बेटा, तुम्हें ये लड़का पसंद है क्या? देखो बेटा, सोच समझ कर हाँ करना, तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। मम्मी पापा, मानव की जॉब और उसकी बातें सुनकर मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये लो, सारा का सारा मामला यही निपट गया। लड़का और लड़की राजी है, तो अब क्या है। पड़ोसन और मानव वहां से चले जाते हैं। अगले दिन। क्या हुआ मम्मी पापा, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? वो क्या है ना बेटा, तूने शादी के लिए हाँ कर दी उस लड़के के साथ। तो
क्या हुआ माँ? उस लड़के में कोई खोट है क्या? आपको वो पसंद नहीं? अरे नहीं नहीं बेटा, जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें हमारी खुशी, हमें भी लड़का पसंद है। फिर क्या बात है? अगर कुछ भी है तो आप मुझे बता सकते हैं। तुम्हारी माँ ये सोच कर परेशान है कि तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा। तुम हमारी इकलौती बेटी हो, हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। अब बेटा, हम अपने बारे में सोचकर तेरी जिंदगी भर शादी रोक तो नहीं सकते ना। अच्छा, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, हमारा क्या, हम जैसे तैसे जी लेंगे। हाँ, बात तो सही है बेटा, कैसे भी करके मैं दुकान का काम कर लूँगा। तुम और मानो शादी करके खुश रहो। अपने माँ बाप की बात सुनकर सुहाना काफ़ी दुखी हो जाती है। उसे लगने लगता है कि वाकई में उसकी शादी हो जाने के बाद उसके माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा, और यही सोचकर वो एक दिन मानव से मिलती है। देखो मानव, तुम बहुत पसंद हो मुझे, लेकिन मैं चाहकर भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। अरे क्या हुआ सुहाना, क्या तुम मेरी किसी बात से परेशान हो? नहीं नहीं मानव, मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। अगर मैं भी शादी करके घर से चली गई तो उनका ख्याल कौन रखेगा, उनका खर्चा कौन उठाएगा? फिर क्या तुम सारी जिंदगी शादी नहीं करोगी? शायद नहीं मानव, और अपने माँ बाप के लिए ये भी करना पड़े तो इसमें गलत क्या है? मानव ये सारी बात कावेरी की पड़ोसन यानी अपनी बुआ को बता देता है। ये कावेरी तो बड़ी चालाक निकली। मानव, वो अपनी बेटी के साथ खेल खेल रही है। कैसा खेल? आप कहना क्या चाहती है? अरे सुहाना बहुत सीधी और संस्कारी लड़की है, लेकिन ये कावेरी और महेश एक नंबर के चालाक है। बुआ जी, अब बात तो सही है, लेकिन अपनी बेटी के साथ कोई चालाकी क्यों करेगा? वाह, तो मैं कल तुझे बताऊंगी, तो कल सुबह मेरे साथ सुहाने के घर चलना। अगले दिन। क्या हुआ कावेरी बहन, तुम्हारी बेटी ने तो शादी से मना ही कर दिया। अब पता नहीं बहन जी क्यों मना कर दिया, हम तो चाहते थे कि बेटी की शादी धूमधाम से करे। मैं तो बहुत खुश था कि सुहाना की शादी मानव से हो जाए, लेकिन अब क्या करे, वो ही नहीं चाहती है तो। आंटी जी, शादी के बाद मुझे अपने माँ बाप की बहुत चिंता रहेगी, उनका ख्याल कौन रखेगा, इसलिए मैं मानव से तो क्या किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। आंधी हो गई है क्या माँ बाप के प्यार में? पहले जरा अपने माँ बाप से सच तो पूछ ले। कैसा सच? यही सच है सुहाना कि ये तुम्हारे सगे माँ बाप नहीं है, और तुम इन्हीं के लिए सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया हो। ये तुम क्या कह रही हो? सच ही तो कह रही हूँ भाई साहब। अब सीधे सीधे अपनी बेटी को अपनी सच्चाई बताएंगे या मैं कोई दूसरा तरीका निकालूं? हमें माफ़ कर दो सुहाना, वो क्या है ना, हमारी कोई औलाद नहीं थी, और जब तुम छोटी थी तो हमने तुम्हें गोद ले लिया था। तो इस नाते तो मैं आपकी बेटी ही हुई ना। लेकिन तुम्हें गोद लेने का हमारा एक ही मकसद था कि तुम बड़ी होकर नौकरी करो और हमारे लिए पैसे कमाओ, क्योंकि तुम्हारे पापा को काम करने में बहुत आलस आता है, और ये सच है कि हम नहीं चाहते कि तुम्हारी कभी शादी हो। कोई बात नहीं मम्मी पापा, आपने मुझे गोद लिया, पाला पोसा बड़ा किया, भले उसके पीछे आपका कोई भी इरादा था सही, लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ। शादी तो मैं मानव के साथ कर लूँगी, लेकिन उसके बाद भी जिंदगी भर आप लोगों का ख्याल रखूँगी। सुहाने की बात सुनकर उसके माँ बाप को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफ़ी मांगते हैं।